नहीं। ईरान की मिसाइलों ने नेतन्याहू को मार गिराया है। आईआरजीसी ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि बच्चों के हत्यारे को हम छोड़ूंगा नहीं, और जब तक उसकी मौत की खबर पब्लिक के बीच में नहीं आती है तब तक ईरान की मिसाइलें यूं ही इजराइल को दागती रहेगी। लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि लगातार ईरान की मिसाइलें इजराइल को तबाह कर रही है, इजराइल में पूरा कब्रिस्तान बना रही है। तो जो बंकर में छिपे हुए हैं, तो क्या नेतन्याहू भी उसी मिसाइलों के शिकार हो गए हैं जिस प्रकार से नेतन्याहू के भाई हो गए हैं? इस पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है। स्पेन के बाद अब स्विट्जरलैंड में भी हवाई अड्डे पर अमेरिका को प्रतिबंध लगा दिया है। हर तरफ से अमेरिका को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है, दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही है जो इतने बड़े घमासान को पैदा किए, ईरान को युद्ध करने पर मजबूर किए और इजराइल आज तबाह हो गया। अगर अमेरिका का साथ स्विट्जरलैंड, स्पेन या कोई भी कंट्री देती है तो इसका वही हाल होगा जो इजराइल का हो रहा है। इन सभी खबरों का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही आपको और बताएंगे कि किस मजबूती के साथ इस युद्ध को लड़ा जा रहा, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में चल क्या रहा, किसको फायदा किसको नुकसान हो रहा है, इन सभी खबरों का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ईरान और इजराइल का युद्ध बड़ी तेजी से चल रहा है। इजराइल एक बार पीछे होता दिख रहा है, लेकिन ईरान लगातार उसी मजबूती, उसी संघर्ष और हौसले के साथ इस युद्ध में इजराइल के परखच्चे उड़ा रहा है। तो दूसरी तरफ एक बेहद ही बड़ी और हैरान करने वाली खबर है, वो है नेतन्याहू से जुड़ी हुई। नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस तरीके की खबर लगातार मीडिया में चल रही है। और यह भी चल रहा है कि अगर नेतन्याहू अभी जिंदा है तो है क्या, क्योंकि कुछ दिन पहले नेतन्याहू की खबर लगातार आ रही थी कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ नेतन्याहू अगर जिंदा होते तो नेतन्याहू कभी तो कभी पब्लिक के बीच में दिखाई देते। इतनी बड़ी जंग के बीच नेतन्याहू का कोई बयान तो सामने आता। इतनी मिसाइलों से लगातार ईरान हमला कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू का कहीं भी पता नहीं है। तो सवाल लाजमी है कि नेतन्याहू है कहां, नेतन्याहू की क्या मौत हो गई है, क्या नेतन्याहू जिंदा है? अगर जिंदा है तो है कहां? दूसरी तरफ ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं, नेतन्याहू जब तक वो काल की गाल में नहीं समा जाता तब तक हम युद्ध को यूं ही लड़ते रहेंगे। दरअसल टीवी 9 भारतवर्ष की खबर के बारे में आपको दिखाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच जंग के दौरान नेतन्याहू की मौत की अफवाहें तेज हो गई। अब ये अफवाह है या हकीकत है, ये अभी कोई नहीं जानता। अगर अफवाह है तो इजराइल की तरफ से या नेतन्याहू की तरफ से ये बता दिया जाए कि महज ये अफवाह उड़ रही है, नेतन्याहू अभी जिंदा हैं। दूसरी तरफ आईआरजीसी ने उन्हें बच्चों का हत्यारा बताया और बताते हुए पीछा मारने की धमकी दी है। उनको पीछा कर मारने की धमकी लगातार ईरान और आईआरजीसी दे रहा है। तो दूसरी तरफ आईआरजीसी के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इजरायली पीएम की मौत हो गई, क्योंकि वह कई दिनों से पब्लिक में नहीं आए और ना ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे। भाई साहब, तो हैं कहां? चर्चा तो ये है, हम भी कह रहे हैं कि भाई नेतन्याहू अगर जिंदा है तो हैं कहां? रता पता तो चले, कहीं पोस्ट तो आए, नेतन्याहू के बारे में कोई कॉन्फ्रेंस तो हो, लेकिन नेतन्याहू का कहीं पता नहीं है। दावे जो किए जा रहे हैं वो महज एक अफवाह बताई जा रही है, लेकिन अफवाह पर पर्दा उठाना इजराइल का काम है। अमेरिका बताए, डोनाल्ड भैया ट्रंप बता दे कि आखिर कहां है, या फिर मदरलैंड वाले डियर फ्रेंड बता दे कि नेतन्याहू जिंदा है और वो जज्बे के साथ युद्ध के मैदान पर हैं और ईरान के परखच्चे उड़ाने वाले हैं। कोई तो बता दे, कोई तो सराका हो। दूसरी तरफ मीडिया अब बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रही है। बहुत जल्द पुष्टि होने की उम्मीद है। अफवाहें उड़ रही है, मिसाइलें गिर रही है, ड्रोन की भरमार है, इजराइल चौपट हो रहा है, प्रवक्ता जमीन के नीचे छिपे हुए हैं, पता बताने को मजबूर हैं। लोग अफरा तफरी में या तो भाग रहे हैं, या तो इजराइल छोड़ रहे हैं, या फिर काल के गाल में समा रहे हैं।
क्या वे मरे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ये सवाल हमारा भी है, हम भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि जिसको आप बोल रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तो नेतन्याहू है कहां? वो जिंदा है क्या? जिंदा है तो जिंदा रहना जरूरी है, उनका एहसास जरूरी है कहां? अफवाहें उड़ रही है कि मिसाइलें गिर रही है, ड्रोन की भरमार है, प्रवक्ता जमीन के नीचे हैं। क्या वे मरे हैं या घायल हैं, छिपे हुए हैं, या उनकी जगह कोई और आ गया है? अयातुल्ला खamenei के बाद तो मुस्तफा खamenei आ गए हैं और इजराइल तुम्हारी परखच्चे उड़ा दिए हैं, तुम्हें भंगर बना दिए हैं, लेकिन तुम कहां हो? नेतन्याहू किस गोद में छिपे हुए हो? मदरलैंड वाले बता रहे थे कि फादरलैंड है, तो फादरलैंड है कहां? और तुम्हारे आका कहां हैं? फादर कहां हैं? ये भी सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, युद्ध का रुख बदल रहा है, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, मिसाइल ईरान दागता जा रहा है और इजराइल और अमेरिका हताश, परेशान, यहां तक कि कंगाल होता जा रहा है। और नेतन्याहू के बीच में सवाल पूछा जा रहा है कि भैया नेतन्याहू किस बंकर में छिपे हुए हो? तुम जिंदा हो, तुम घायल हो, तुम मर गए हो, तुम हो कहां? लेकिन ईरान और आईआरजीसी कहना है कि तुम बच्चे के हत्यारे हो, तुम अयातुल्ला खamenei के हत्यारे हो, तुम्हारी आत्मा को भी हम जमीन पे गाड़ेंगे, तुम्हारी आत्मा भी चीखेगी, हमारे सामने गिड़गिड़ाएगी और भीख मांगेगी और कहेगी कि बहुत बड़ी गलती हो गई ईरान, खamenei साहब को हमने मारा है, खamenei साहब के देश पर हमने उंगली उठाई है, हमने उस पर राज करने की सोची है, तो अब तो बहुत सारे मुर्दे जो गड़ेंगे और गड़े मुर्दे हैं वो उखड़ेंगे। यह खबर भी अल जजीरा की दिखाएंगे। दरअसल एक बार तस्वीर देखिए, तस्वीर और प्रदर्शन की तस्वीर है। तेल अवीव में एक छोटा सा युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुआ जिसमें ईरान पर इजराइल के हमलों की आलोचना की गई कि ईरान पर इजराइल हमला नहीं करना चाहिए था। ये प्रदर्शनकारी जो हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार यही कह रहे हैं। युद्ध के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी और इराक और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी भी ली। तो इजराइल आखिर इतना तमाशगीर क्यों बन गया है? इजराइल ने क्यों इतनी गंदी करतूत की और ईरान पर हमला किया? ये सवाल प्रदर्शनकारियों द्वारा पूछे गए जा रहे हैं। वही एक अच्छा एक्सप्लेनर भी है, इसको आप देखिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा सुन लीजिए कि इनका कहना क्या है। Iran knows it can't go toe-to-toe with the American-Israeli militaries. They're just too powerful. They know that the American firepower is destroying much of their missile and drone stocks each day, so they have to make every shot count. So where has Iran focused its attack against the U.S. so far in this war? So if you look at this map, Iran has hit three major categories of targets. The first is military installations and port facilities that are used by troops. Iran has hit about 11 military installations or sites, about half of what's in this Persian Gulf region. These strikes are costly in different ways. One is in the loss of American service members. दरअसल ईरान ने युद्ध की रणनीति बहुत पहले से बनाकर टारगेट पर होमवर्क कर लिया था। ईरान को मालूम था कि ये कायर जो मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका की बात करें या फिर इजराइल की बात करें, ये हम पर अटैक तो करेंगे ही। इसीलिए ईरान पहले से तैयारी कर ली थी, होमवर्क कर लिया था कि हमें किस तरीके से अटैक करना है। हमें हजारों का ड्रोन भेजना है और करोड़ों और अरबों की मिसाइल अमेरिका और इजराइल दागेगी, आर्थिक तंगी से जूझेगी। ये पहले से तैयारी है। रडार सिस्टम को, अमेरिका का सबसे बड़ा जो रडार सिस्टम है, जो कई बिलियन डॉलर का था, उसको ईरान ने तबाह कर दिया। गैस पाइपलाइन हो या तेल की जहाज हो या कीमतों हो, अमेरिका तबाह, फटफटाया हुआ है, भीगी बिल्ली बना घूम रहा है। दूसरी तरफ ये जो एक्सप्लेनर हैं, इन्होंने सीधे कहा है कि ईरान ने युद्ध की तैयारी और होमवर्क बहुत पहले से कर लिया था, इसीलिए ईरान मजबूती से लड़ रहा है। ईरान को पता है कि युद्ध उसके जीतने का नहीं, बस टिके रहने का है। युद्ध के मैदान में यही होता है। WWE और WWF जब फाइट होती है तो वहां पर यह नहीं होता कि शक्तिशाली कौन है, बलशाली कौन है। वहां पर यह होता है कि उस मैदान पर, उस बोर्ड पर टीका कौन ज्यादा रहेगा, मुक्के भी खाकर कौन टीका रहेगा, यही होता है। और यही चल रहा है इस समय ईरान के साथ। दरअसल इन दोनों मोर्चों पर ईरान अब सफल रहा है। ईरान एक तरफ अपनी कूटनीति, अपने होमवर्क
जो मिसाइलों को दाग रहा है। दूसरी तरफ ईरान इस युद्ध में मजबूती से टिका हुआ है, जो कभी अमेरिका और इजराइल ने सोचा नहीं था कि इतने दिन युद्ध चलेगा और ईरान इस तरीके से युद्ध को लड़ता रहेगा। दूसरी इस खबर को भी आपको दिखाएंगे। ईरानी मिसाइलों के प्रभाव के कारण अब तेल अवीव में आश्रय स्थित और तहखाने भी सुरक्षित नहीं रह गए। एक बार ये तस्वीर देखिए, जो ये गाड़ियां देख रहे हैं, गाड़ियां तहखाने में हैं, इसको बंकर भी कहते हैं, जहां पर लोग छिपते हैं, और अब यहां सुरक्षित नहीं है। मिसाइलें ईरान की जो यहां पर भी कूच कर रखी हैं, देखिए किस तरीके से दागा जा रहा है। शेल्टर एंड द बेसमेंट आर नो लॉन्गर सेफ इन तेल अवीव नाउ। अब ये कोई बाहर का एरिया तो सुरक्षित रहा ही नहीं, अब अंदर का भी एरिया जो बंकर और शेल्टर बनाए गए हैं, बेसमेंट बनाया गया है, वहां भी तबाही 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 तबाही। इधर भी देखिए इजराइल हिट हार्ड। ये देखिए किस तरीके से ये आतंक मचा हुआ है, किस तरीके से तोड़ फोड़ की जा रही है। तस्वीर देखिए इजराइल की अभी की तस्वीर है, कितनी तेज गति से, या कहें कि कितनी भयावह तस्वीर होगी जहां पर इस तरीके का आलम होगा, इस तरीके से कूचा जा रहा होगा इजराइल का। यह भी की तस्वीर इजराइल की है और खंडहर में तब्दील हो रहा है। इधर इसको भी देखिए, ये जो बिन कपड़े के घूम रहे लोग हैं और ये आपस में लड़ते झगड़ते कॉलर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको देखिए। इजराइल टूरिस्ट वर वेतान एंड किक्ड आउट ऑफ द बीच इन ब्राजील आफ्टर assaulting a woman carrying a Palestine फ्लैग। दरअसल फिलिस्तीनी झंडा लिए एक महिला पर हमला करने के बाद ब्राजील के एक समुद्र तट से इजरायली पर्यटकों को पीटा गया और बाहर निकाल दिया गया। ब्राजील के लोगों का कहना है कि इजराइल इतना कायर हो गया है, और यह हमेशा होता है कि जिस देश में इस तरीके की बात आती है उस देश के लोगों के साथ भी व्यवहार गलत किया जाता है, क्योंकि कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, उस देश को रिप्रेजेंट करता है, उस देश की गरिमा उसके हाथ में होती है, उस देश की शक्ति, उस देश की इज्जत, उस सब कुछ वो रिप्रेजेंट करता है। और नेतन्याहू ने जो घटिया गर्द किया है, खटिया गर्द किया है, मिट्टी में डुबोया है, वो ये तस्वीर बयां कर रही है। इसके बाद इस तस्वीर को दिखाएंगे। इजराइल पुलिस थ्रू स्टन ग्रेनेड्स एट द तेल अवीव प्रोटेस्टर, यानी इजरायली पुलिस ने तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों पर जो स्टन ग्रेनेड फेंके हैं, वो आपको तस्वीर दिखा रही है। देखिए देखिए, और ईरान इज नॉट प्लेइंग अ गेम। ये युद्ध लड़ रहा है, कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहा है, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं कर रहा है, ये कोई बंदर जैसे इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, बंदर आप समझ गए ना, ये कोई जंप नहीं कर रहा है, कोई वीडियो गेम नहीं कर रहा। तस्वीर देख रहे हैं आप, देखिए धुआं धुआं, समुद्र के अंदर जहाजों को उड़ाना, समुद्र के बाहर गैस पाइपलाइन को उड़ाना, सबसे बड़े इजराइल के जो सबसे बड़े दुश्मन की सबसे प्यारी जगह, उसका हृदय तेल अवीव को ढेर कर देना। ये देखिए, और हो भी क्यों ना ये अल जजीरा दावा कर रहा है। दरअसल ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, IRGC वॉर्स ऑफ द परस्यू किल इजराइल पीएम नेतन्याहू। ईरान के क्रांतिकारी गार्ड कोर ने इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने का ये बहुत बड़ा वादा किया है, बहुत बड़ा दावा है कि हम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं, नेतन्याहू को हम जमीन पर गाड़ देंगे, उसके परखच्चे उड़ा देंगे। अब तो नेतन्याहू की टुकड़े कहां गए हैं ये भी कोई पता ना लगा पाएगा, लेकिन पता तो नहीं लग रहा है भाई नेतन्याहू का कुछ बड़ा मामला है क्या। ये जो आप देख रहे हैं, कंफर्मेशन ऑफ द हक्स द फ्लम ऑफ द स्मोक राइजिंग फ्रॉम एट एयर बेस इन बहरीन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहरीन के ईशा एयरबेस में धुएं का विशाल गुब्बार उठ रहा है, इसकी पुष्टि हो रही है, यानी इधर भी अटैक हो रहा है, इधर भी गोले और मिसाइलें बरछाई जा रही है।
इधर अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में इजराइल में कम से कम 108 लोग घायल हुए। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है उसमें से 108 लोग 24 घंटे के अंदर घायल हुए हैं। मरने वालों की भी पुष्टि नहीं हुई है। उधर फुटेज में इजराइल के हौसले में हुए नवीनतम ईरानी हमले के बाद का दृश्य दिखाया गया है, जो आप देख रहे हैं कि जो ये गाड़ियां उड़ रही, इनके परखच्चे उड़ रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट खबर है, नई वीडियो है और ये हालत जो है बहुत गंभीर है इजराइल की। इसको भी देखिए, ईरान स्ट्रक ऑफ द ईसा एयरबेस इन बहरेन। बहरेन के जो एयरबेस है, ईसा एयरबेस है, इस पर भी हमला किया है ईरान ने। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एयरबेस भी नहीं बच रहा है, इनके जहाज भी नहीं बच रहे हैं, इनके ड्रोन सिस्टम रडार भी नहीं बच रहा है, इनके सबसे डिफेंसिव जो एरिया है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। अब तो साहब प्लेसमेंट में बदल गया है। नेतन्याहू कहां है पता ही नहीं चल रहा है। इधर इसको देखिए भाई, ये है लाल बंदर। ये लाल बंदर है जो इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, इस डाल से दूसरी डाल में कूदता रहता है। ये सिर्फ गीदड़ भभकी देता है, ये सिर्फ धमकी चेतावनी देता है, ये सिर्फ डराने का काम करता है। युद्ध लड़ने की इसकी क्षमता नहीं है। इसीलिए लगातार स्पेन के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिकी हवाई अड्डों के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के धमकी से अब स्विट्जरलैंड भी कांपने लगा है। उसने बोल दिया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। अरे भाई ये बहुत घिनौना व्यक्ति है, बहुत घिनौना है। इसका तो कुछ भी पता नहीं है, रता पता ये कि क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहां सोता है, किसका नहीं है। ये किसी का सगा नहीं है। इसलिए स्पेन ने बंद कर दिया इसके एयरबेस को, अब स्विट्जरलैंड ने भी बंद कर दिया। सशस्त्र संघर्षों में तटस्थता की अपनी परंपरा का हवाला देते हुए स्विट्जरलैंड ने ईरान युद्ध से जुड़े अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। अमेरिका बंद कर दिया है। अब तो तुम्हारा रोटी पानी भी बंद हो जाएगा अमेरिका। एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। आईआरजीसी ने नेतन्याहू का पीछा करके उन्हें मार डालने की कसम खाई है। ईरान के लोगों की आपने वो तस्वीर देखी है जो हमने आपको दिखाई थी कि ईरान के लोग कह रहे हैं, वहां के सैनिक कह रहे हैं कि हम देश नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति देश नहीं छोड़ने की बात कही अभी तक। उसके बाद सैनिक कह रहे हैं कि हम लाखों लोग कुर्बानी दे देंगे, जान दे देने लगेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम खैमेनी की मृत्यु का बदला लेंगे, खैमेनी को मारने वालों को हम तहस नहस कर देंगे। और अब आईआरजीसी ने भी बहुत बड़ा दावा किया है और उसने कसम खाई है कि हम पीछा करके मारेंगे नेतन्याहू तुम्हारी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने वादा किया है कि इजराइल और यूएस के साथ युद्ध जारी रहने पर वे पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाएंगे। निशाना बना रहे हैं, उनके भाई को दफना दिए हैं। नेतन्याहू कहां है पता नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा कि अगर ये बच्चों को मारने वाला अपराधी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से इसे पीछा करते रहेंगे और उसे मार डालेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आईआरजीसी और ईरान जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो आईआरजीसी ने कसम खा ली है कि नेतन्याहू को हम छोड़ेंगे नहीं। नेतन्याहू जहां कहीं भी होगा हम पीछा करके ढूंढ कर मारेंगे। हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन नेतन्याहू को चिथड़ा कर देंगे। ये बच्चों का हत्यारा है। ये हमारे देश के बच्चों के साथ इतना गलत कायरतापूर्ण व्यवहार किया है, बच्चों को निशाना बनाया है। अरे इसमें जिगर था तो हमसे लड़ता, जिस शक्ति से लड़ता, सैन्य से लड़ता, मैदान पर लड़ता, ताकत से लड़ता, साइबर से लड़ता, मिसाइलों से लड़ता, अरे लड़ता ड्रोन से लड़ता, जहां से भी लड़ता, इसकी शक्ति थी तो लड़ता। लेकिन एक कायरतापूर्ण व्यवहार किया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कसम खाई है आईआरजीसी ने, ईरान ने कसम खाई है कि हम अपनी शहादत दे देंगे, ना तो हम जंग से पीछे जाएंगे और ना तो हम इन कायरों को, डरपोकों को छोड़ेंगे नहीं। नेतन्याहू सबसे बड़ा निशाना है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भैया भी हैं जो इशारे और लाइन पे खड़े हुए हैं। लेकिन नेतन्याहू अभी जिंदा है कि नहीं है ये केवल कुछ नहीं जानते हैं। ये केवल सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि वाकई नेतन्याहू अब नहीं रहे। अभी ये आना बाकी है और इजराइल बता दे कि नेतन्याहू जिंदा है या नहीं है। लेकिन जो चल रहा है वो बहुत खतरनाक चल रहा है। नमस्कार।